मैं जानता हूं कि इस वक्त पूरा इंडिया और आप भी आफताब को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहते हो और इसीलिए लॉयर्स ने रिसेंटली अभी एक प्रोटेस्ट किया था कि आफताब को फांसी दो। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रोटेस्ट तब किया जाता है जब हमारे मन में डाउट होता है कि इंसाफ होगा या नहीं। एक आम आदमी अगर प्रोटेस्ट करे तो समझ आता है क्योंकि उसको कानून की समझ नहीं है, उसको डाउट रहता है सिस्टम पे कि इंसाफ होगा या नहीं होगा। बट अब तो लॉयर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब मामला गंभीर है। एंड राइट नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फांसी होगी या नहीं ये अभी डाउटफुल है। बताता हूँ क्यों। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी तब सामने आई जब आफताब ने ये कहानी सुनाई। ओके, किसको सुनाई? ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर्स को सुनाई। उसने अपना जुर्म कबूल किया होगा, पुलिस के आगे कन्फेस किया होगा। ओके, लेकिन क्या आपको पता है कि एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस को दिया गया कन्फेशन कोर्ट में 0 है। इट पोजेसेस नो एविडेंशियल वैल्यू। मतलब आफताब की इस कहानी की कोई वैल्यू है ही नहीं। इससे पहले आप इस सेक्शन को गाली दो, मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ये सेक्शन इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई झोल ना कर सके, ताकि पुलिस किसी गरीब को मार पीट कर उसका झूठा कन्फेशन लेकर किसी अमीर और पावरफुल आदमी को ना बचा पाए। तो आफताब की ये कहानी, ये कन्फेशन 0 है अंटिल इस कन्फेशन की वजह से पुलिस के हाथ कोई नया सबूत लगे। फॉर एग्जाम्पल, वो बताए कि उसने चाकू को इस जगह फेंका है और उसी जगह से वो चाकू बरामद हो जाए। वो बताए कि उसने श्रद्धा के कपड़े इस जगह फेंके हैं, उसी जगह से वो कपड़े बरामद हो जाए। इससे होगा ये कि कहानी को परस्यू करने पर पुलिस के हाथ कुछ लगा, कोई सबूत लगा। इसका मतलब कहानी में सच्चाई है, और अगर इस फैक्ट में सच्चाई है इसका मतलब बाकी जो कहानी उसने बताई उस पर भी बिलीव किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली आफताब के पकड़े जाने से कुछ महीनों पहले ही वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा चुका है। रही बात उस चाकू की जिससे उसने उन बॉडी पार्ट्स को काटा, उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है, वो गायब है। कोई आई विटनेस भी नहीं है जिसने आफताब को श्रद्धा का मर्डर करते हुए देखा हो, या फिर उसके बॉडी पार्ट्स को काटते हुए देखा हो, या फिर उसके बॉडी पार्ट्स को डंप करते हुए देखा हो। श्रद्धा के कपड़ों का भी कुछ अता पता नहीं है। तो इस केस में बचा ही क्या आफताब की कहानी के अलावा? एंड कहानी की वैल्यू क्या है कोर्ट में, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट हाँ, अगर आफताब कोर्ट में कन्फेस कर लेता है इसी कहानी को, देन इस कहानी की एविडेंशियरी वैल्यू बन जाती है। बट राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर विद द फैक्ट कि आफताब ने कोर्ट में कन्फेस किया है या नहीं किया, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो वो पुलिस रिमांड पर ही था। बट अब एक कन्फेशन मैं करता हूँ आपके आगे। अगर आफताब को कोई ढंग का वकील मिल गया ना, जो कानून की अच्छी समझ रखता हो, then at present there might be chances that he may be released one day, क्योंकि केस अभी भी कच्चा है। एंड हमारा कानून ये कहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एंड आफताब के केसेस में देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आफताब ने मर्डर नहीं किया है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि केस में एविडेंस की अभी भी बहुत कमी है। एंड ये केस सिर्फ एक कहानी पर टिका है। हाँ, कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं, बट स्टिल केस अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उसे होना चाहिए अगर आफताब को फांसी के फंदे तक लेके जाना है तो। बट एक फैक्ट ये भी है कि क्रिमिनल लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि फ्यूचर में हमारे सामने न्यू एविडेंस आए। बट अभी सिर्फ पुलिस ही है जो इस केस को किसी अंजाम तक लेकर जा सकती है। एंड पुलिस इस केस पर मेहनत भी बहुत कर रही है, जो कि साफ देखा जा सकता है। So let's hope for the best, and till then, let's have some faith in our judicial system and let's pray for Shraddha that she will get justice. Satyameva Jayate.